हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन जो है ऑन टू उसको प्रूव करना है ऑन टू कब होता है। वन वन के बारे में हम जैसे कल डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑन टू के लिए देखिए बेटा, जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, 3 - 4x ये फंक्शन है और ये डिफाइन जो है सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी कि इसका जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, फॉर वन वन हमने क्या करना होता है कि दो पॉइंट्स लेने होते हैं। तो मैंने ये दो पॉइंट्स ले लिए x1 और x2 और इनके ऊपर मैंने रेंज निकाल ली इनकी। ये आ गया 3 - 4x1 3 - 4x2। अब यहाँ से अगर देखें तो ये x1 = x2 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, यानी कि जब मैंने ये रेंज इनकी मैपिंग इक्वल ले ली और ये प्रूव कर दिया कि डोमेन पॉइंट्स इक्वल है, तो ये 1 1 हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए देखिए क्या है कि ऑन टू में हमने क्या प्रूव करना होता है कि जैसे मान लीजिए ये डोमेन है, ये कोडोमेन है आपका, कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं कोडोमेन में उन सब के रिगार्डिंग कोई जो ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है डोमेन से जिसके ऊपर मैपिंग लगाएं तो वो पॉइंट आ जाए, यानी कि कोडोमेन पॉइंट से हर एक पॉइंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। जैसे मान लें यहाँ 2 ले लिया तो 2 की प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे देखिए कि फॉर कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले लें हम, रियल नंबर y इन r, ठीक है, r मतलब कोडोमेन सेट से, तो ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा 3 - y/4 इन r सच दैट कि इस पे ऊपर मैपिंग लगाए तो ये होगा। अब ये देखो ये कैसे किया है, इन्होंने थोड़ा शॉर्ट मेथड से कर दिया। हमने क्या करना होता है कि ये जो 3 - 4x है इसको y के इक्वल लेना होता है। तो जैसे ही y के इक्वल लिया तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालेंगे हम, तो वो आएगी 3 - y/4। तो ये जो पॉइंट है 3 - y/4, इसके ऊपर मैपिंग लगाई मैंने। जैसे मैपिंग लगाई, ये देखिए ये लगाई। अब मैपिंग क्या कहती है कि 3 - 4x, 3 - 4x की जगह ये पॉइंट पुट कर दिया तो ये किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। इट मीन्स टू से कि जैसे ही मैंने कोडोमेन सेट से कोई एक पॉइंट लिया तो उसके रिगार्डिंग कोई जो है ना x एग्जिस्ट करता है, और वो x क्या है 3 - y/4, कि जिसके ऊपर मैपिंग लगाएं तो y के इक्वल आ गया था। अब ये जो हमने नंबर लिया है बेटा, ये क्या है, ये तो एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया। आर्बिट्रेरी मीन टू से ये सभी नंबर्स के लिए जो एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो जाता है तो उसको हम बाइजेक्टिव बोल देते हैं। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या है। सेकंड पार्ट में फंक्शन है डिफाइंड ओवर सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर f(x) = 1 + x²। अब 1 + x² है, ऑब्वियस है ये 1 1 नहीं होगा। कैसे, देखिए अगर आप x की जगह 1 पुट करें, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है, तो f(1) क्या आएगा, 1 + 1 का स्क्वायर 2 आ गया। और जैसे ही मैंने x की जगह -1 पुट किया तो 1 + x की जगह -1 पुट करके देख लीजिए आप क्या आएगा, 1 + 1, ये भी क्या आ गया 2 आ गया, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यानी कि दो डिफरेंट नंबर की इमेज जो है ना सेम आ गई। क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया, 1 1 नहीं हुआ। और जनरली अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आपने x और x2 जैसे हम करते हैं, 2 पॉइंट ले लिए और इसमें पुट किया, f(x1) क्या आ गया, 1 + x1 का स्क्वायर आ गया, और x2 क्या आ गया, 1 + x2 का स्क्वायर आ गया। x2 इसमें पुट करेंगे तो f(x2) आ गया। तो यहाँ से x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर, तो x1 = ± x2 आ गया। इट मीन्स टू से x1 x2 के इक्वल नहीं है, हो सकता है x2 के इक्वल हो लेकिन -(x2) के इक्वल भी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप नेगेटिव नंबर्स भी लेते हो, जैसे 2 की इमेज 4, ठीक है, और 5 आएगी यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन 1 + x² है, इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। ऐसे ही -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर +4 + 1 5। तो दोनों की सेम इमेज आ गई। तो ये मैनी वन फंक्शन हुआ, तो 1 1 तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए ये क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं है। अब बात करें ऑन टू की, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है बेटा ये। अब ये जो डोमेन है इसका पॉइंट, ये भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और कोडोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अब सेट ऑफ रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर्स आ गए। अब अगर इसमें से मैं जैसे कोई नंबर नेगेटिव ले लूँ, जैसे -3 ले लिया, या इन्होंने -2 ले रखा है, -2 ले लिया। अब जैसे ही मैंने ये -2 नंबर लिया, कहाँ से,
को डोमेन से, तो इस -2 के लिए कोई पॉइंट डोमेन से एग्जिस्ट करना चाहिए इस प्रकार से x कि f ऑफ x किसके इक्वल हो जाए, -2 के इक्वल हो जाए। अब f ऑफ x क्या है, 1 + x²। f ऑफ x क्या है, 1 + x²। अब 1 क्या है, पॉजिटिव। x की वैल्यू चाहे आप नेगेटिव पुट कर लो, लेकिन स्केयर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो नंबर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन -2 है यहाँ पे, तो यानी कि -2 के लिए ना डोमेन सेट से कोई भी, अगर मैं -2 पॉइंट लेता हूँ को डोमेन पॉइंट से, तो उसके रिगार्डिंग कोई ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं पॉइंट कि जिसके ऊपर मैपिंग लगा दें तो -2 आ जाए, क्योंकि f ऑफ x तो क्या है, 1 + x² है। 1 + x² = -2 है, तो x² क्या हो गया, -3 हो गया। अब किसी नंबर का स्केयर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। तो इसके मायने ये हुए बेटा कि ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता डोमेन सेट से कि जिसकी जो है इमेज ना नेगेटिव आए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हमें तो नंबर्स ढूंढने हैं, को डोमेन सेट से कोई पॉइंट्स ढूंढने हैं। भी एक सिंगल पॉइंट भी बच गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 है ही नहीं, वो इन2 है, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन ऑन2 क्या है, ये डोमेन सेट है, ये को डोमेन सेट है। को डोमेन सेट में जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो इन2 फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने एक नंबर ढूंढ लिया, -2 -3 सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए जिनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। प्री इमेज तो समझते हो ना, जैसे जब हम लिखते हैं f ऑफ x = 2 या -2, तो x की इमेज -2 और -2 की इमेज प्री इमेज x की इमेज -2 और -2 की प्री इमेज x, तो -2 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता डोमेन सेट से कि जिसकी जो हम फंक्शन लगाएं और वो क्या आ जाए, हमारे -2 के इक्वल आ जाए। तो ये ऑन2 फंक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से आज हम इसको डिटेल में क्लास में करेंगे। जिन बच्चों की आज टर्न नहीं है वो इस वीडियो को देख लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।